नहीं निकाल सकते, प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, भले ही वो धार्मिक जुलूस क्यों ना हो, वो नहीं निकाल सकते। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है। आज क्यों चल रहा? एक तरफ कहते हैं कि मेरे देश में डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ उस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति, अगर मैं जुलूस निकालना चाहूं, मोर्चा निकालना चाहूं, धारा 144 है तो नहीं निकाल सकता जब तक पुलिस की परमिशन नहीं मिले। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की है। क्यों चल रही है आज तक? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के। 1860 में ही अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उस कानून के तहत उन्होंने क्या किया था? कलेक्टर नाम की एक पोस्ट बनाई थी। अंग्रेजों को कलेक्टर की जरूरत क्यों थी? अंग्रेजों को कलेक्टर की इसलिए जरूरत थी कि वो गांव गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था, और कलेक्टर का माने होता था वन हु कैन कलेक्ट द रेवेन्यू, उसका नाम होता था कलेक्टर। यह कानून बनाया 1860 में, वही कानून 1998 में भी चल रहा, बस नाम बदल गया है। उस कानून का पहले नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, आज वो कानून है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और मेरे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने आजादी के पहले कई बार अपने भाषणों में यह कहा था कि यह जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, यह स्टील फ्रेम व्यवस्था है, यह हिंदुस्तान का विकास नहीं होने देगी। हमारी सरकार जब बनेगी, माने आजादी जब मिल जाएगी, हम इस स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। दुर्भाग्य से वो नेता मंत्री बने, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी आज तक इस देश में चलती आई। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं है। ऐसी आपको एक और उदाहरण दूं। 1894 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह कानून क्यों बनाया था अंग्रेजों ने? हिंदुस्तान के गांव के किसानों की जमीनें छीनी जाती थी, और अंग्रेजी सरकार क्या करती थी? नोटिस करती थी। गांव के किसान से पूछा भी नहीं जाता था कि उसकी जमीन छीनी जा रही है, बस नोटिस होता था। उस नोटिस के आधार पर किसान की जमीनें छीन ली जाती थी, और वो किसान कहता था कि मैं पैसा नहीं लूंगा, जबरदस्ती उसको पैसा दिया जाता था। नहीं लेता था तो मार पीट कर उसके खाते में पैसा जमा कराया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। 1894 का बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1998 में भी चल रहा है। आज भी क्या होता है? गांव के किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं, जबरदस्ती छीनी जाती हैं। वो किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं, तो जबरदस्ती उनके बैंक के खातों में पैसा जमा करा देते, और बाद में वो जमीनें सरकार छीन कर करती क्या है? विदेशी कंपनियों को बेचती। पिछले 6-7 साल में महाराष्ट्र के किसानों से हजारों एकड़ जमीन छीनी गई है विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए। पिछले 6-7 साल में गुजरात के किसानों से हजारों एकड़ जमीनें छीनी गई हैं विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए। पूरे देश में वही कानून चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था। और उस कानून के रास्ते में क्या होता था? आजादी के बाद एक कानून बना दिया गया था जिससे विदेशी कंपनियों को जमीन खरीदने में मुश्किल होती थी, लैंड सीलिंग एक्ट। अब भारत सरकार ने वो भी वापस ले लिया, माने अब विदेशी कंपनियों को जमीन खरीदने की खुली छूट है इस देश में। गांव के गांव खरीद ले, उनको खुली छूट मिली हुई है। और ऐसी अच्छी अच्छी जमीनें छीनी जाती हैं किसानों से जिन पर अच्छी खेती होती है, और ये सब जमीनें छीनने के बाद क्या कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये जमीनें छीन रहे हैं। माने इन सरकारों को क्या मालूम कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है? नियम वही है जो अंग्रेजों के जमाने का। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई कहां है? ये सब कानून आपके ऊपर अत्याचार ढा रहे हैं। आपको तो मालूम नहीं है कि आप इस देश में राशन कार्ड लेकर घूमते हैं, वो राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आप सबके घरों में जो राशन कार्ड है, जिस राशन कार्ड के आधार पर आप घासलेट लेकर आते हैं, केरोसिन ऑयल लेकर आते हैं, वो कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है, 1939 का बनाया हुआ है। और गांधी जी ने एक बार टिप्पणी की थी कि अंग्रेजी सरकार ने इतना अपमानजनक कानून बनाया है कि हिंदुस्तानी लोगों को लाइन में लगकर घासलेट लेना पड़ता है, गेहूं लेना पड़ता है, चावल लेना पड़ता है। गांधी जी ने एक बार यह भी कह दिया था कि आजादी मिलेगी तो ये राशन कार्ड का कानून सबसे पहले खत्म करना होगा। दुर्भाग्य से गांधी जी चले गए, वो राशन कार्ड का कानून नहीं गया। आज भी इस देश में मैं देखता हूं मेरी आंखों से कि जिनको हम इस देश का मालिक कहते हैं, नेता लोग आपको कहते हैं कि आप वोटर हैं, माने आप मालिक हैं, तो इस देश का मालिक 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर 2.5 घंटे के अंदर 5 लीटर घासलेट लेकर आता है। यह आजादी का लक्षण है।
अंग्रेजों के जमाने में लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था तो थोड़ी सी चीनी मिलती थी, चावल मिलता था, गेहूं मिलता था। आज आजादी के 50 साल के बाद भी लंबी लंबी लाइन में लगकर हम थोड़ा सा घासलेट लेकर आते हैं। इसका माने क्या?